दोस्तों ये है एवलिन एडम, जो कि एक अमेरिकन है। इन्होंने 1985 और 1986 में 2 लॉटरीज जीती जिनकी वैल्यू थी $5.4 मिलियन, जो कि इंडियन रुपीस में अराउंड 46 करोड़ होता है। स्टार्टिंग में उन्होंने सोचा कि वो इस अमाउंट को एकदम वाइजली यूज़ करेंगी, इसलिए उन्होंने इस पैसे को स्टार्टिंग में बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। लेकिन उन्होंने ऐसे आलतू फालतू बिजनेसेस में इन्वेस्ट किया जिनकी उन्हें कोई नॉलेज थी ही नहीं। अब क्योंकि बिना किसी नॉलेज के उन्होंने ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट किया था, तो उन बिजनेस में उनका काफ़ी सारा लॉस हो जाता है। लेकिन उनका लॉटरी का अमाउंट इतना बड़ा था कि बिजनेस में पैसा लूज़ करने के बाद भी उनके पास काफ़ी पैसा बच जाता है। तो उन्होंने सोचा कि ये बिजनेस मेरे बस की बात है नहीं, और उन्होंने फिर से अपना लक आजमाने के लिए उन बचे हुए पैसों से कसीनो जाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन इस बार लक उनके फेवर में था नहीं, और उन्होंने इस कसीनो में धीरे धीरे अपना सारा पैसा लूज़ कर दिया। और फाइनली जब उन्होंने अपना सारा पैसा लूज़ कर दिया तो वापस उन्हें एक कन्वीनियंस स्टोर पर क्लर्क की जॉब करनी पड़ी। और 70% लॉटरी विनर्स की यही स्टोरी है कि भले ही उनके पास लॉटरी से करोड़ों रुपए आ जाएं, या तो वो लोग फिर से कुछ सालों में ही अपना सारा पैसा लूज़ कर देते हैं, या फिर और भी ज़्यादा कर्जे में आ जाते हैं। और ये बात सिर्फ लॉटरी विनर्स के लिए ही लिमिटेड नहीं है। अगर एक मिडिल क्लास पर्सन के पास भी कहीं से इतना अमाउंट आ जाता है, तो या तो वो उन पैसों को लाइबिलिटीज़ में इन्वेस्ट कर देते हैं, या फिर ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहाँ पर उनकी वेल्थ क्रिएट होना तो दूर, उल्टा उनके पैसों की वैल्यू कम होती रहती है। तो भले ही गैम्बलर्स और मिडिल क्लास पर्सन का माइंडसेट अलग हो, लेकिन इन दोनों के पास ही अगर एक बड़ा अमाउंट आ जाता है तो फिर भी कुछ सालों में ही इन्हें वापस ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो भले ही कम पैसा होना एक प्रॉब्लम है, लेकिन उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है लोगों का माइंडसेट। क्योंकि आज नहीं तो कल पैसा तो आपके पास आ जाएगा, लेकिन आपके पास उन पैसों को मैनेज करने की नॉलेज ही नहीं होगी, तो फिर भी आप उन पैसों से अपने लिए कुछ खास कर नहीं पाओगे। तो वेल्थ क्रिएट करने के साथ साथ अपने पैसों को वाइजली यूज़ करने की भी नॉलेज होना ज़रूरी है। तो दोस्तों आप लोगों ने SIP के कॉन्सेप्ट को तो बहुत बार सुना होगा, जिसमें आप किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में पर मंथ एक अमाउंट इन्वेस्ट करते हो अपने गोल अमाउंट को अचीव करने तक। और जब 15-20 सालों के पेशेंस के बाद आप अपने गोल अमाउंट को अचीव कर लेते हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप उन पैसों को बहुत स्मार्टली यूज़ करो, क्योंकि अब ये आपके लिए एक लाइफ टाइम इनकम सोर्स की तरह काम करेगा। तो अगर आपको अपनी वेल्थ को एकदम वाइजली यूज़ करना है, इसका एक बहुत ही सिंपल सा मेथड है, और वो है SWP, यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। और ये SIP के जस्ट अपोजिट है, क्योंकि आप इसमें हर मंथ अपनी वेल्थ में से एक कैलकुलेटेड अमाउंट विड्रॉ करते हो, जिसमें कि आपको पर मंथ एक इनकम भी मिलती रहती है, और ओवरऑल लॉन्ग टर्म में आपकी वेल्थ भी ग्रो होती रहती है। लेट्स से आप अपनी 25 की एज में एक स्टेबल जॉब करते हो, जिसमें कि आपकी एक डिसेंट इनकम होती है, और आप हर मंथ SIP के थ्रू इंडेक्स, मिड कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो, और लॉन्ग टर्म में आप इनसे 15 से 16% का रिटर्न तो इजीली अचीव कर ही सकते हो। और आप अपनी जॉब से एकदम सेटिस्फाइड हो, जिससे कि आपके अंदर जल्दी रिटायर होने का कोई कीड़ा नहीं है। तो आपने डिसाइड किया आप अपनी 50s की एज तक इन्वेस्ट करोगे, तो 10,000 रुपये पर मंथ की SIP से 16% के रेट से ग्रो होते हुए आपकी 50s की एज तक जो टोटल वेल्थ क्रिएट हो चुकी होगी वो है 4 करोड़ रुपए। और 6% का इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद भी इसकी वैल्यू होती है अराउंड 1.3 करोड़, जो कि रिटायरमेंट के लिए एक डिसेंट अमाउंट है। और अब आपको अपनी इस वेल्थ से पर मंथ एक ऐसा अमाउंट विड्रॉ करना है जिससे कि आपकी वेल्थ इन्फ्लेशन से भी प्रोटेक्टेड रहे, प्लस आपके हर मंथ इनकम विड्रॉ करने के बाद भी फ्यूचर में ग्रो होती रहे। तो इसका सबसे सिंपल फार्मूला ये है कि पर एनम आप जो भी रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप ईयरली उसका 50% से कम अमाउंट विड्रॉ करो। लेट्स से अब तक आपने अपनी इन्वेस्टमेंट से 16% पर एनम का रिटर्न जनरेट किया है, लेकिन मार्केट कभी एक लीनियर वे में ऊपर नहीं जाता। मार्केट बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स फेस करता हुआ ऊपर जाता है, और जब मार्केट ऊपर होता है उस टाइम पर जब आप अपनी पर मंथ इनकम को विड्रॉ करोगे, उस केस में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन जब मार्केट का वैल्यूएशन सस्ता होता है, उस टाइम पर भी आपको अपनी इनकम विड्रॉ करनी होती है। उस टाइम आपको अपनी इनकम के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट को सस्ते प्राइस पर सेल करना पड़ता है। तो इस कारण आपकी इन्वेस्टमेंट का 15-16% के रेट से तो ग्रो होना पॉसिबल है नहीं। तो आप एक कंजर्वेटिव रिटर्न अज्यूम करके चल सकते हो, जैसे इस केस में मैं 12% का रिटर्न अज्यूम कर रहा हूँ। तो 12% के रिटर्न्स के अकॉर्डिंग जो पहले साल में आपकी इन्वेस्टमेंट पर प्रॉफिट होगा वो होगा अराउंड 15.6 लैक्स। लेट्स से आप अपनी इन्वेस्टमेंट से 50,000 रुपीज़ पर मंथ एज अ इनकम विड्रॉ करते हो, तो आपने ईयरली जो टोटल अमाउंट विड्रॉ किया वो होता है 6 लाख, जो कि इस प्रॉफिट के 50% से कम है। अब जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती है तो आप हमेशा 50,000 रुपीज़ पर मंथ की इनकम पर तो सर्वाइव कर नहीं पाओगे, इसलिए आप अपनी इनकम को थोड़े बहुत रेट से ग्रो करते रहोगे।
तो ये सब एडजस्ट करने के बाद अगर हम आपकी इन्वेस्टमेंट पर सिर्फ 6% का रिटर्न भी अज्यूम कर लेते हैं तो 10 साल बाद आपके रेगुलर इनकम विड्रॉ करने के बाद भी इसकी वैल्यू अराउंड 1.5 करोड़ होगी। अब देखो ये सब कैलकुलेशन 100% तो एक्यूरेट हो नहीं सकती, हो सकता है फ्यूचर में रिजल्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि फ्यूचर के रिजल्ट्स आपकी एक्सपेक्टेशंस को मीट ना कर पाएं। अब फ्यूचर तो आपने देखा नहीं है, इसलिए ये सब आपके कंट्रोल में है नहीं। आप सिर्फ इतना कर सकते हो कि आप डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ इन्वेस्ट करते रहो, और जब आप अपने गोल अमाउंट को अचीव कर लो तो उसे वाइजली प्रॉपर रूल्स और कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग विड्रॉ करो। तो फ्यूचर में आपकी SWP को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं और इसके क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं, ये भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जिसमें से एक रीज़न हो सकता है आपका इनप्रॉपर वे ऑफ विड्रॉ। अब अगर हम इस सेम एग्जांपल के साथ कंटिन्यू करते हैं जिसमें कि आपने कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग 50,000 रुपीज़ पर मंथ विड्रॉ किया था, लेकिन इस केस में आप बिना किसी कैलकुलेशंस के ये सोचते हो कि मैं हर मंथ अपनी टोटल वेल्थ का 1% अमाउंट विड्रॉ करूंगा, जो कि होता है 1,30,000 रुपये, और ईयरली आपने 15,60,000 रुपये विड्रॉ किया, जो कि बिल्कुल इस 12% के प्रॉफिट के इक्वल है। तो इस केस में भी हम सब कुछ एडजस्ट करते हुए अगर आपकी इन्वेस्टमेंट पर 6% का रिटर्न अज्यूम करते हैं तो 10 साल बाद आपकी वेल्थ की जो टोटल वैल्यू होगी वो लगभग 21 लाख रुपए होगी, और 12 साल के अंदर ही आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। और इसलिए अगर आप बिना किसी कैलकुलेशंस और कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ चलोगे तो आपको फिर से ज़ीरो से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। अब कैलकुलेशन सिर्फ आपको एक आइडिया देती है, एग्जैक्टली सब कुछ आपकी कैलकुलेशंस के हिसाब से नहीं चलता, इसलिए आपका एक कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ चलना बहुत ज़रूरी है। कंजर्वेटिव अप्रोच के अकॉर्डिंग रिटायरमेंट के टाइम पर अगर आपकी एक्चुअल वेल्थ आपकी एक्सपेक्टेड वेल्थ से ज़्यादा होगी तो ये आपके लिए बहुत सेफ हो जाता है। अब एक्सपेक्टेड वेल्थ से ज़्यादा अमाउंट अचीव करने के लिए या तो आप ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करो या फिर सेम अमाउंट को थोड़े लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करो। लेट्स से आपने इस वेल्थ को अचीव करने के लिए अपनी 25 की एज से लेकर 50s की एज तक 10,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट किए थे। अब क्योंकि एज और एक्सपीरियंस के साथ साथ आपकी इनकम भी ग्रो होती रहती है, तो मान लो कि जब आप 30 साल के होते हो उस टाइम पर आपकी इनकम अच्छी खासी हो जाती है, तो 25 से 30 की एज तक आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए, और 5 सालों बाद आपकी इनकम ठीक ठाक ग्रो होने के बाद आप ये डिसाइड करते हो कि आप 10,000 रुपये की जगह 15,000 रुपये इन्वेस्ट करोगे। तो 50s की एज में 15% के रेट से ग्रो होते हुए इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद जो आपकी टोटल वेल्थ होगी वो लगभग 3 करोड़ रुपए होगी। इस केस में आप ईयरली 6 लाख रुपए विड्रॉ कर रहे थे, जो कि आपकी वेल्थ का 4.6% था। लेकिन इस केस में भी अगर आप अपने विड्रॉल अमाउंट को सेम रखते हो तो ये 2% भी नहीं होता। इसलिए इस केस में बड़ा अमाउंट होने के कारण आप एक सेफर साइड पर भी हो, प्लस आपका विड्रॉल रेट कम होने के कारण आपकी वेल्थ कंपाउंडिंग के जरिए फ्यूचर में बहुत तेज़ी से ग्रो होगी। तो सब कुछ एडजस्ट करने के बाद हम मान लेते हैं कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 5% के रेट से भी ग्रो होती है तो 10 सालों बाद आपकी वेल्थ ग्रो होकर 4.3 करोड़ रुपीज़ हो चुकी होगी। लेकिन अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट इंक्रीज ना करके थोड़े लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हो, मान लो आप 50s की जगह 60s की एज तक इन्वेस्ट करते हो, तो इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद जो आपकी टोटल वेल्थ होगी वो 3.8 करोड़ रुपीज़ होगी। इन दोनों केसेस में ही आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट तो सेम है, फ़र्क सिर्फ टाइम पीरियड का है। इस केस में आपको 10 साल ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ा। अब ये टोटली आपकी चॉइस है कि आपको कौन सा रास्ता सूट करता है। और इसके बाद अगर आपकी SWP को सबसे ज़्यादा कोई अफेक्ट करता है तो वो है मार्केट क्रैश। और इन मार्केट क्रैश के कारण ही मेजॉरिटी लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से डरते हैं। और इस बात की तो गारंटी है कि आपको अपने सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के रास्ते में कभी ना कभी क्रैश तो फेस करना ही पड़ेगा। अब क्योंकि आप स्टॉक मार्केट के महारथी तो हो नहीं कि आप मार्केट क्रैश से पहले एकदम टॉप पर अपनी इन्वेस्टमेंट को सेल कर दो और क्रैश होने के बाद अपनी इन्वेस्टमेंट को सेल करना एक बेवकूफ़ी होगी। तो इन क्रैश के लिए आप ऐसा क्या कर सकते हो? तो इन क्रैशेस को हैंडल करने के लिए आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी के स्टार्टिंग में एक इंश्योरेंस बाय कर सकते हो। और ये इंश्योरेंस आपको किसी कंपनी से नहीं बल्कि स्टॉक मार्केट से ही खरीदना है। लेट्स से आप अपनी 25 की एज से अपनी सारी इन्वेस्टमेंट को एक साइड में रख के सिर्फ 500 रुपये पर मंथ स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, और ये आपके इंश्योरेंस के प्रीमियम की तरह काम करेगा। और लॉन्ग टर्म में आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से 18% का रिटर्न तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। तो इस हिसाब से 50s की एज तक आपका ये 500 रुपये पर मंथ का इन्वेस्टमेंट ग्रो होकर लगभग 29 लाख रुपए हो चुका होगा। और इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद भी इसकी वैल्यू होती है लगभग 9.5 लाख रुपए। अब क्रैश को हैंडल करने के लिए आपको करना ये है कि आपको ये पूरा पैसा विड्रॉ करके किसी ऐसे एसेट में इन्वेस्ट कर देना है
जहां पर आपका पैसा एटलीस्ट इन्फ्लेशन के रेट से ग्रो होता रहे, ताकि टाइम के साथ इसकी वैल्यू कम ना हो। वैसे तो आपको ऐसे बहुत से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देखने मिल जाएंगे और मैं आपको ऐसे 2 ऑप्शन बता रहा हूँ जो कि मुझे काफ़ी पसंद है, जिसमें से एक है लिक्विड फंड्स जो कि एफडी जितने ही सेफ होते हैं लेकिन एफडी से थोड़ा बेटर रिटर्न देते हैं, और दूसरा ऑप्शन थोड़ा सा एडवांस्ड है और वो है गोल्ड, जहाँ पर आपको लगभग 9% का रिटर्न मिल सकता है और वहीं लिक्विड फंड्स में आपको 6 से 7% का रिटर्न मिल सकता है। अब आपके मन में भी ये क्वेश्चन होगा कि इनमें इन्वेस्ट करके हम क्रैश को कैसे हैंडल करेंगे। तो मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि अगर आपकी SWP जर्नी में मार्केट कभी क्रैश होता है तो ये इतना अमाउंट तो है ही जिससे कि एटलीस्ट आपके 1.5 से 2 साल के खर्चे तो निकल ही जाएंगे, और इतने टाइम में ज़्यादातर मार्केट क्रैश रिकवर हो जाते हैं। तो जब तक मार्केट का क्रैश रिकवर नहीं होता तब तक आप इस इंश्योरेंस के अमाउंट से अपने एक्सपेंसेस निकाल सकते हो, ताकि आपको अपने इन्वेस्टमेंट को सस्ते प्राइस पर सेल ना करना पड़े। लेट्स से अपनी 50 की एज में रिटायर होने के बाद आप इस अमाउंट को विड्रॉ करके गोल्ड में इन्वेस्ट कर देते हो, जहाँ पर आपका पैसा सेफ भी रहेगा प्लस आपको एफडी से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। और हिस्टोरिकल डेटा के अकॉर्डिंग जब स्टॉक मार्केट क्रैश होता है तो गोल्ड के प्राइसेस बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि स्टॉक मार्केट क्रैश हो चुका है और अब हमें इन इंश्योरेंस के पैसों को विड्रॉ करना चाहिए। वैसे तो मार्केट क्रैश को लेकर सबकी अलग अलग डेफिनेशंस होती हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर मार्केट अपने टॉप लेवल से 25% तक नीचे है तब हम मान सकते हैं कि मार्केट क्रैश हो चुका है और अब आपको स्टॉक मार्केट से नहीं बल्कि इंश्योरेंस अमाउंट से इनकम विड्रॉ करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। और जब मार्केट रिकवर होकर अगेन अपने टॉप लेवल पर पहुंच जाता है तो इस पॉइंट पर आपको स्टॉक मार्केट से इतना अमाउंट विड्रॉ करके वापस से अपने सेफ इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर देना चाहिए जितना अमाउंट आपने मार्केट रिकवर होने तक यूज़ किया। तो ऐसा करके आपने क्रैश को भी हैंडल कर लिया और आपको अपने इन्वेस्टमेंट को सस्ते प्राइस पर सेल भी नहीं करना पड़ा। तो दोस्तों, जितने पॉसिबल वेज हो सकते थे उतने मैंने आपको इस वीडियो में बताए, जिससे कि आप SWP के थ्रू लाइफ टाइम इनकम जनरेट कर सको। मैं होप करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करो और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस और देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए